दरूद पाक एक ऐसा विर्द है जो तंग दस्तों की तंग दस्तियां छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियां छीन लेता है, फकीरी से बादशाही तक ले जाता है, मोहताजों की मोहताजगी दूर हो जाती है, बीमारों को शिफायाबी अता करता है, मजलूम को जुल्म से बचाए रखता है। दरूद पाक पढ़ने वाले की दुआएं अर्श इलाही तक पहुंचती हैं और मुस्तजाब होती हैं। दरूद पाक जिस घर में पढ़ा जाए वहां से नहूसत दूर भागती है, सुकून और इत्मीनान घर में कायम रहता है। दरूद पाक की एक और बड़ी खासियत है कि इसके पढ़ने वाले के साथ मौत के बाद आलम बरज़ख में फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि दरूद पाक पढ़ने वाला पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। ये दरूद पाक ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैमाना है। दरूद पढ़ने वाला हमेशा नागहानी आफतों से बचा रहता है और दरूद पाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पढ़ने वाले पर रूहानियत के बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दरूद पाक एक ऐसा विर्द, ऐसी दुआ, ऐसा वजीफा है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते हमा वक्त कर रहे हैं। अगर इंसान दरूद की ताकत और उसकी एनर्जी को जान ले तो हर वक्त दरूद पाक से अपनी ज़बान को तर रखे। आज हम जिस दरूद की बात करेंगे वो दरूद ताज है। अगर कहा जाए कि ये तमाम दरूदों के सर का ताज है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये वो ख़ास दरूद है जिसके ज़रिए आप रसूल करीम रहमतल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तवज्जो हासिल कर सकते हैं। और अगर कभी खुशकिस्मती से ऐसा मकाम आ गया कि आपने उनकी तवज्जो हासिल कर ली तो समझ लें कि आपकी नस्लों को रंग लग जाएंगे। आपकी नस्लें हमेशा रहमतल्लिल आलमीन की करम नवाजी के साए में रहेंगी। जो लोग दरूद ताज की तासीर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल, मुश्किलात और मुसीबतों का ये फौरी हल है, चाहे वो मुश्किलात और मुसीबतें कितनी बड़ी ही क्यों ना हों। यही वो दरूद है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों का सबसे ज़्यादा महबूब विर्द है। दरूद का पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर सलामती भेजना है। और आप सोचें कि कभी आपको इस दरूद का जवाब बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसूल हो गया और कायनात की उस हस्ती ने आप पर जवाब की सूरत में सलामती भेज दी जिस हस्ती की खातिर ये कायनात बनाई गई है, तो सोचें कि क्या होगा। कायनात आप पर रश्क करेगी और अल्लाह के फजल और करम की बारिश आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए खुद देखेंगे। आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सलामती लिख दी जाएगी। दरूद ताज एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा है जिसके मुसन्निफ़ हज़रत अबू अल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इस दरूद की ख़ास बात यह है कि इस दरूद को उस वक़्त लिखा गया जब अबू अल हसन शाज़ली बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी तौर पर पेशे खिदमत थे। औलिया अल्लाह के यहाँ इस ख़ास दरूद का विर्द रूहानी ताकतें, कुर्ब इलाही और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुस्तकिल हुजूरी हासिल करने के लिए किया जाता रहा है। बहुत से औलिया अल्लाह ने इस दरूद को तमाम मसाइल का हल और मुश्किल कुशा करार दिया है। इस ख़ास दरूद के बारे में मज़ीद जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इस दरूद ताज के ज़रिए आप कैसे दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से निकलकर कामयाबी की राह पकड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं तो इसकी तिलावत पूरे ईमान, मोहब्बत, तकवा, तवज्जो और सिद्क़ के दिल से करें। वुज़ू और मुकम्मल पाकीज़गी का ख्याल रखें। तिलावत के दौरान अपना मकसद ज़हन में रखें और तसव्वुर ये करें कि आप रोज़ा रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हाजिर हैं, जहाँ गुंबद खज़रा के सामने बैठकर आप इसे पढ़ रहे हैं। हर फर्ज नमाज के बाद इसे अपना मामूल बनाएं। कम पढ़ें या ज़्यादा, मगर पढ़ें तवज्जो के साथ। फिर देखें कि ये दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में कैसे रंग लाता है और आपको कामयाबियों से कैसे हमकिनार करता है। नंबर 2, ख़ानदानी दुश्मनी
झगड़ा या इख्तलाफ दूर करना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद किबला रुख बैठें और पानी का एक गिलास अपने पास रख लें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर दुरूद ताज 41 मरतबा और फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें। इस पानी को किसी बड़ी बोतल में डालें और तमाम घर वालों को पिलाएं। 21 दिन तक रोजाना ये पानी आपने तैयार करना है। आप अपने खानदान में सुकून, इत्मीनान, खुशहाली को खुद आता देखेंगे। नंबर 3, अगर मियाँ बीवी में नाराजगी है या लाइफ झगड़ों और बहस मुबाहिसे से भरी पड़ी है और बात तलाक तक आन पहुंची है तो ये दरूद आपके लिए बेहद मुफीद साबित होने वाला है। सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त बावजू होकर अपना रुख किबला की तरफ करें और बैठ जाएं और थोड़ी चीनी अपने सामने रख लें। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 22 मरतबा दुरूद ताज पढ़ें और फिर दोबारा 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर शक्कर या चीनी या किसी मीठी चीज पर दम कर लें। मियाँ बीवी दोनों 7 दिन मुसलसल ये चीनी इस्तेमाल करें और 7 दिन ये चीनी रोजाना तैयार करनी है। 7 दिन के अंदर अंदर मियाँ बीवी में झगड़ा, बहस मुबाहिसा, मार पीट खत्म हो जाएगी और वही मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात में मोहब्बत, प्यार, सुकून और इत्मीनान, भरोसा महसूस करेंगे। नंबर 4, अगर जिंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना है, जिंदगी हादसात का शिकार है, आप अरूज से जवाल की तरफ झुकते जा रहे हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, हर बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है, हत्ता कि जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है, तो आपको दुरूद ताज का ये वजीफा जरूर आजमाना चाहिए जो आपके लिए काबिले राहत बनेगा। मगरिब की नमाज के बाद अपने घर के किसी पाक साफ जगह पर खड़े हो जाएं। बुलंद आवाज से ये दुरूद पाक 21 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद वहीं खड़े रहें और घर के चारों अतराफ में फूंक मारें और फिर अपनी तमाम मुश्किलात के हल के लिए बारगाह इलाही में दुआ करें तो देखें आपके घर से नहुसत, बेबरकती, परेशानियां, गम कैसे दूर भागते हैं और आपके घर में अल्लाह का फजल, बरकत, रहमत और करम बरसना शुरू हो जाएगा। इस अमल को 21 दिन तक जारी रखें मगर इसके नतायज आपको 7 दिन के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आप अपने बच्चों की शादियों के लिए इंतहाई परेशान हैं और आपके बच्चों और बच्चियों के रिश्ते अच्छी जगह तय नहीं हो रहे या रिश्ते आते हैं तो शादी तक बात नहीं पहुंच पाती या रिश्तों में कोई बंदिश या रुकावट महसूस होती है तो किसी आमिल या पीर बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। फजर और मगरिब की नमाज के बाद हालत वुजू में किबला रुख होकर बैठ जाएं। 41 मरतबा दुरूद ताज और 129 मरतबा या लतीफ़ों का विर्द करें और उसके बाद अपने बच्चों की शादियों और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगें और इस वजीफे को आपने 21 दिन तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह आपको इसके रिजल्ट खुद नजर आ जाएंगे। नंबर 6, अगर आप मुराकबा, मुकाशफा या विर्द वज़ाइफ इसलिए करते हैं कि आप अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत इख्तियार करना चाहते हैं, अगर आप उन सोई हुई रूहानी ताकतों को जगाना चाहते हैं जो आपके अपने ही अंदर पोशीदा हैं, अगर आप सालिक हैं और रूहानियत में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये दरूद आपको सालिक से लेकर दरवेश, उकबा, नुकबा, गौस, कुतब, अब्दाल और कलंदर जैसी मंजिलों तक ले जा सकता है। इस दरूद पाक का विर्द अपना मामूल बना लें और पूरी कंसंट्रेशन, यकसुई के साथ दुनिया के तमाम ख्यालात अपने जहन से निकाल कर इस दरूद की तलावत करें तो फिर देखें कि आपकी रूह कैसे बेदार होती है और आपका विजदान कैसे आपसे बात करता है। ये दरूद थोड़ा लंबा है मगर आप बआसानी इसे याद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मरज वल अलम
اسمہ مکتوبن مرفون مشفون منکوشن فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، درود تاج وہ خاص تحفہ ہے جو اولیاء اللہ اپنے خاص لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے، اور یہ درود تاج آپ کی کائنات بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی ایک شخص بھی مشکلات سے نکل گیا، بیماریوں سے شفا پا گیا یا روحانیت کے سفر پر گامزن ہو گیا، تو ہمارا ویڈیو کو بنانے اور آپ کے شیئر کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور وہ شخص آپ کے اور میرے لیے باعث نجات ثابت ہوگا۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔